जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जल्दी से जुड़ेंगे आप लोग, जल्दी से जुड़िए भाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए आप लोग। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग रेलवे के लिए दोस्तों साइंस का प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि चैप्टर वाइज है। तो इस दौर में दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं बल चैप्टर के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बल से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सामने आएंगे, हर एक प्रश्न रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा दोस्तों। और आप जानते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीट किए जाते हैं। तो इसे आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो लोग अभी पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने यहाँ पर बल चैप्टर का पहला प्रश्न देख रहा है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग 440 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं, ठीक है। 440 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं और बल चैप्टर का पहला प्रश्न आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि यदि एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होता है? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इन चार विकल्पों में से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। और ये इस प्रश्न की बात करें तो आरआरबी ग्रुप डी 15/10/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो जल्दी से आप लोग बता देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। प्रश्न यहाँ पर क्या कहा गया कि यदि एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर एक वस्तु है, यम द्रव्यमान इसका है, इसका द्रव्यमान क्या है तो यम है। अभी यहाँ पर जमीन पर है, जमीन पर है, इसको उठाकर यहाँ पर ला दिया गया, इसको यहाँ पर उठाकर ला दिया गया। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना यहाँ पर ऊंचाई उठाया गया है, h ऊंचाई उठाया गया है। तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। भाई बल की आवश्यकता तो होगी। अगर इस वस्तु को जब आप उठाएंगे, इस यम वस्तु को जब आप ऊपर उठाएंगे भाई, तो आपको बल की आवश्यकता होगी। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके समान होगा? जो आप बल लगा रहे हैं इस वस्तु को उठाने के लिए, वो किसके समान होगा? भाई इस वस्तु का जो वजन है उतना बल आप लगाएंगे। मान लीजिए अगर ये 10 न्यूटन इसका बल है, भाई 10 किलोग्राम अगर बल है, सॉरी 10 किलोग्राम अगर इसका वजन है, तो आप 10 किलोग्राम वजन उठाने के लिए ही उतना ही बल लगाएंगे। बात क्लियर है? तो जो आप न्यूनतम बल लगाएंगे वह वस्तु के वजन के बराबर होगा, यानी वस्तु के वजन के समान होगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है? इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया है दोस्तों? देखिए अगर आपको अच्छे से समझना है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखना होगा, ठीक है। तब जाकर आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। इस प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। यम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? भाई बल का फार्मूला क्या होता है? F बराबर होता है m में, F इक्वल टू होता है m a, ठीक है। F बराबर m में होता है, यानी बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण।
द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो इसका जो आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यम इंटू ए यानी यम में। बात क्लियर है? बोलिए। बल बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल बराबर। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो है ये भी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी में ही पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा सर। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं और तीसरा प्रश्न ले रहे हैं आपके स्क्रीन पर, इसको बनाइए, इसका उत्तर बता दीजिए क्या होगा। इसमें कहा गया कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा। कहने का मतलब यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से है, मान लीजिए एक वस्तु इस प्रकार से यहाँ पर है, ठीक है, ये एक वस्तु यहाँ पर इस प्रकार से है। अब इस पे बल लगाते हैं विपरीत दिशा में, एक बल इधर लगाते हैं, ठीक, और एक बल इधर लगाते हैं, विपरीत दिशाओं में बल लगाया जाता है, तो यहाँ पर कोण कितना बनेगा भाई? यहाँ पर कोण कितना बन रहा है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर, यहाँ 180 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक सीधी रेखा बन जा रही है, यहाँ पर सीधी रेखा, और एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 180 अंश। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। उस भौतिक इकाई का क्या नाम है? भाई एक पर यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर एक कोई वस्तु है, यहाँ पर एक कोई वस्तु है, या तो यह वस्तु स्थिर होगी या फिर गतिशील होगी। मान लीजिए अगर स्थिर है, अब यह वस्तु मान लेते हैं, यह वस्तु क्या है? स्थिर है, तो इसको गतिशील बनाने के लिए इस पर क्या करेंगे हम? अगर हम इसको गतिशील बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई भी आपके पास वस्तु है, उसको गतिशील बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं? उस पे बल लगाकर, जब आप बल इस पे लगाएंगे तो ये वस्तु इधर को आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो गतिशील हो गई। तो आपने किसका प्रयोग किया सर? आपने बल का प्रयोग किया है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है गया है इस प्रश्न में कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लगा रहा लगा र- लग रहा हो। मान लीजिए कोई वस्तु है, इस प्रकार से कोई वस्तु है, ठीक, अब ये वस्तु एक सतत चाल मतलब नियत चाल से आगे की ओर चल रही है, तो ये कब तक ऐसी आगे की ओर चलती रहेगी? जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसमें क्या बोला गया? जब तक कोई न लग रहा हो, यानी क्या न लग रहा हो? तो बल। जब तक इस पे कोई बाह्य बल न लग रहा हो, तब तक यह वस्तु सतत चाल से आगे की ओर ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी दोस्त। ठीक है, और ज्यों ही आप बल लगाते हैं तो इसके गति में परिवर्तन होगा, या तो रुकेगी या फिर तेज होगा, यही हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आवेग दिया गया है, आवेग बराबर होता क्या है? आवेग बराबर क्या होता है? देखिए आवेग क्या होता है, किसी वस्तु में थोड़े समय के लिए जो बल लगाते हैं उसको आवेग कहते हैं। ठीक, थोड़े समय के लिए यहाँ पर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ठीक, जड़त्व जो है, यह है जड़त्व, ये न्यूटन का जो पहला नियम है वहां से पता चलता है जड़त्व के बारे में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
इसका उत्तर आप लोग बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेले नहीं होता है सर? इनमें से बताइए कौन सा ऐसा है जो प्रकृति में कभी अकेले नहीं रह पाता है? तो ये बल है। बल कबो अकेले नहीं रहता है। ठीक है, ये देखिए आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो कौन सा अकेले नहीं रह सकता है? कौन सी भौतिक राशि है प्रकृति में जो अकेले नहीं रह पाता है? वह है सर बल। क्या है? बल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित में कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? संतुलित बल का प्रभाव कौन सा है दोस्तों? बताइए। संतुलित बल का प्रभाव इन चारों विकल्पों में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। देखिए, संतुलित बल की अगर बात करते हैं हम लोग, संतुलित बल की अगर बात किया जाता है तो यहाँ पर क्या इसका उत्तर हो जाएगा? एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। अगर एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन हुआ तो इसका मतलब उस पे वो जो बल लगा है संतुलित बल है। कौन सा बल है? संतुलित बल का प्रभाव है। ठीक है, एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन होता नहीं, और एक वस्तु की गतिशील गति दिशा में परिवर्तन नहीं भाई, उसकी आकृति में परिवर्तन। मान लीजिए वस्तु है, एक कोई वस्तु है, अब यहाँ से बल लगा रहे हैं, इधर से भी आप बल लगा रहे हैं, तो ये वस्तु धीरे से क्या हो जाएगी? यहाँ पर ऐसे चपटा हो जाएगी। ठीक, क्योंकि इस पे संतुलित बल लगा है। ठीक है, तो संतुलित जो बल होता है वह एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन जब हो जाता है तो वहां पर संतुलित बल का प्रभाव देखा जाता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इसका उत्तर बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? बल बराबर क्या होता है सर? बल यानी F इक्वल टू होता है m इंटू ए। क्या होता है? m इंटू ए होता है, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है बल का फार्मूला। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। दो बार यही क्वेश्चन रिपीट किया गया है। एक बार 28/11/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में, 4/10/2018 ये भी फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रश्न दो बार रिपीट किया है रेलवे द्वारा ग्रुप डी में। तो हो सकता है दोस्तों इस बार भी वह प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा हो। ठीक है, चलिए वही प्रश्न यहाँ पर उल्टा दिया गया है। द्रव्यमान गुणे त्वरण जो है यह किसके बराबर होता है? तो बल के बराबर होता है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ले रहे हैं। हाँ जी, इसका उत्तर बताइए क्या होगा सर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जो प्रतिबल होता है उसका प्रभाव किस पे निर्भर करता है? तो ये हमेशा दोस्त ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्षेत्रफल। क्लियर है? क्षेत्रफल। क्योंकि आप जानते हैं प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर होता है दोस्तों, प्रतिबल बराबर होता है, प्रतिबल बराबर बल बटे, यानी बल F बटे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। किस पर? तो क्षेत्रफल पर दोस्तों यह निर्भर कर रहा है।
ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए इसको बनाइए। चलिए यहाँ पर क्या कहा गया, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। तो देखिए आप जानते हैं सर, F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है m इंटू ए। क्या होता है, F बराबर m a होता है। ठीक है, अब F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन। तो यहाँ पर F का मान 10 न्यूटन दिया गया है और m का मान भी 10 किलोग्राम है, a का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, एक a का मान 1 हो जाएगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण होगा दोस्तों। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ कर खींचा जाता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर इस प्रकार से कोई एक वस्तु है। ठीक है, अब इस वस्तु को दोनों सिरों से इधर इधर खींचा जाता है, इधर से पकड़ के, और इधर से पकड़ के इधर खींचा जाता है, तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। उस लागू बल को क्या कहते हैं बताइए, उस लागू बल को क्या कहते हैं। तो उस लागू बल को खिंचाव कहते हैं। क्या कहते हैं, खिंचाव, क्योंकि दोनों दिशाओं में खींचा जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, इस बल को खिंचाव बल कहेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। भाई बल बराबर होता क्या है, F बराबर m a होता है। क्या होता है, m इंटू ए। बल का मात्रक न्यूटन होता है, भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर F का मान निकालना है। m का मान कितना है, तो 5 किलोग्राम है। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब यहाँ से 4 से क्या हो गया, 7 हो गया। कितना का परिवर्तन आ गया सर, यहाँ पर 4 3 7, 3 का परिवर्तन आया। कितने का परिवर्तन आया है, चाल में तो 3 की। ठीक है, बटे यहाँ पर समय क्या है, 2 सेकंड है, 2 सेकंड है। ठीक है, अब यहाँ से 3 5 15 के आधा 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7.5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, 7.5 न्यूटन का बल इसका यहाँ पर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसको बताइए उत्तर क्या होगा। जल्दी से दोस्तों, जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 400 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल ज्ञात कीजिए। खिलाड़ी ने कितना बल लगाया है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रारंभिक वेग u की बात करेंगे। u कितना दे रखा है, तो u जो है वह यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 मीटर
प्रति सेकंड दिया गया है u। ठीक है, द्रव्यमान की बात किया जाए दोस्तों, द्रव्यमान यानी द्रव्यमान जो है m जो है m कितना दिया गया है यहाँ पर, तो m दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कितना, 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 100/1000 कर देंगे तो 1 किलोग्राम में बदल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 0.1 जो है 0.1, पेन क्यों नहीं चल रहा दोस्तों, 0.1 0.1 किलोग्राम जो है द्रव्यमान इसका हो जाएगा। ठीक है, समय की बात करें टी, टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर भाई, समय यहाँ पर 0.05 सेकेंड लग रहा है। तो 0.05 सेकेंड यहाँ पर समय हो जाएगा। ठीक है, 0.5 सेकेंड। अब यहाँ से दोस्तों आप निकालेंगे संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, ये क्या होता है m इंटू क्या हो जाएगा, संवेग बराबर क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप दोस्तों कह सकते हैं कि जो संवेग परिवर्तन जो होता है उसको आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। तो संवेग परिवर्तन क्या हो जाएगा यहाँ से, द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन, द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन। क्लियर है, तो द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा 0.1, वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो अंतिम वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी 0 माइनस का 30 करेंगे, 0 माइनस का यहाँ पर 30 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेग। तो ये जो है दोस्तों, ये आवेग का मान निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आवेग। ठीक, तो यहाँ पर बल बराबर क्या होता है, क्या पूछा है आपसे, तो औसत बल पूछा है, औसत बल। तो औसत बल बराबर आवेग बटे समय, क्या हो जाएगा, आवेग बटे समय। ठीक है, आवेग बटे समय। अब यहाँ पर आवेग कितना है, तो -3 है, -3 है। समय क्या है, 0.05। ठीक है, अब यह दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आप बढ़ा देंगे, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, यानी माइनस का 60 है। माइनस का यहाँ पर 60 न्यूटन जो है इसका औसत बल आ जाएगा दोस्तों, -60 न्यूटन। -60 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले रहे हैं और इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। इसका आंसर बताइए दोस्तों। एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल क्या है। तो लगने वाला कुल बल पूछा गया है, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए हो जाता है, एम में। तो एम का मान कितना है, 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर 2, ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है, 4 हो जाएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 है। 8 न्यूटन यहाँ पर बल लगेगा दोस्तों, 8 न्यूटन। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अभी आप लोग दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक तो कर दीजिए भाई, आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को। चलिए, जो भी दिक्कत होती है, समस्याएं हैं, आप लोग हमें बताइए और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। ठीक है भाई, चलिए
यहाँ पर अगला प्रश्न दे रखा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड का आरोपित बल की गणना कीजिए। देखिए, F बराबर एम ए का ही यूज करना है, F बराबर एम ए का, ठीक है। इसी का पूरा खेल है दोस्तों, F बराबर एम ए का ही पूरा खेल है, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि F बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए ए क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ दो है, एक है, यहाँ पर दो नहीं है, यहाँ पर एक है, ठीक है। यहाँ पर एक है क्योंकि ये बेग है। तो बेग में परिवर्तन हुआ है, तो बेग में परिवर्तन कितना का हुआ है यहाँ पर, 15 से 5 से 15 यानी 10 का, 10 बटे टी, टाइम कितना लगा है 5 सेकंड, तो बटे 5 हो जाएगा। यम का मान कितना है दोस्तों, तो यम का मान यहाँ पर सर 100 है, तो यम को हटाकर आप यहाँ पर 100 लिख देंगे। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर। 100 गुणे 2 कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा भाई, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पर 200 न्यूटन का यहाँ पर बल आ जाएगा। 200 न्यूटन का दोस्त यहाँ पर बल आ जाएगा। चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका उत्तर बताइए। जल्दी से दोस्तों समझेंगे। देखिए 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। तो बल बराबर वही फार्मूला पुराना वाला, F बराबर एम ए होता है। तो एम का मान कितना है सर, यहाँ पर 20 किलोग्राम है, ठीक। ए का मान क्या है, तो सर 4 मीटर प्रति सेकंड है, 4 दूनी 8 यानी 80 न्यूटन यहाँ से बल आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, 80 न्यूटन, ठीक। चलिए इसका उत्तर बताइए। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण का गणना बताइए क्या होगा। यानी त्वरण का गणना करना है दोस्तों, त्वरण बताना है, तो F बराबर एम ए होता है, एम ए होता है यहाँ पर, ठीक है। और F का मान क्या है 100 न्यूटन, बल कैसा है मात्रा न्यूटन, F का मान कितना है 100, F का मान क्या है 100, एम का मान यहाँ पर कितना है 50 गुना ए, तो 50 दूनी 100, तो ए का मान क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही उत्तर होगा। बोलिए 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। हालांकि दोस्तों आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बी और यहाँ पर बी है, तो बी और ये दोनों में सेम ही लिखा गया है, तो दोनों में से कोई आप उत्तर बता सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो F बराबर एम ए का यूज करना है, F बराबर एम इंटू वी। तो F का मान आपको निकालना है, द्रव्यमान कितना है सर 5 है, ए का मान क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर, तो कितना परिवर्तन हुआ 6 से 8, 2 का परिवर्तन हुआ, बटे समय कितना लगा 2, कट जाएगा,
1, 5 एकम 5, तो यहाँ पर बल क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। बल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बल यहाँ पर 5 न्यूटन आ जाएगा। बल का ऐसा है मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इस सवाल प्रश्न में, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या होगा। बल F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। एम क्या है सर, 25 है, ए का मान 8 है, 25 8 200, 25 8 200 न्यूटन का बल आएगा दोस्तों। 200 न्यूटन का बल आएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो हम लोग दोस्तों बल से 20 प्रश्न किए हैं। कल हम लोग इसका दूसरा क्लास लेंगे दोस्तों, दूसरा इस यहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे बल को ही, ठीक है। तो आपको कैसा क्लास लगा, कैसा आपको लगा है, सवाल जो पूछा गया है समझने में कोई दिक्कत है बताइए, बताइए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर दोस्तों कल हम लोग इसी को शुरुआत करेंगे, मतलब शुरुआत नहीं करेंगे, कल इसी को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बात क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।